एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी इज द रेशियो बिटवीन द यूजफुल वर्क डन by the machine to the work done to the machine input. यानी कि अगर मैं सिंपल मीनिंग्स में आपको कहूं तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, एफिशिएंसी इज द रेशियो बिटवीन द आउटपुट of the machine and the input given to the machine. किसी भी मशीन को आपने कितना इनपुट दिया और उसके रद्दे अमल में उसके अगेंस्ट कोई मशीन कितना आउटपुट आपको दे रही है, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? एफिशिएंसी। अब ये इस तरीके से भी होता है, एक चीज कहलाती है वर्क डन ऑन द सिस्टम और एक होता है वर्क डन बाय द सिस्टम। अब ये वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम में क्या फर्क है? वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब होता है इनपुट के आपने सिस्टम के ऊपर कितना काम किया, और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? वर्क डन बाय द सिस्टम होता है आउटपुट, कि उसके रिजल्ट में मशीन ने आपको कितना काम करके दिया है। अब हम ये बात जानते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब हम सिस्टम पे काम करते हैं तो उसको हम कैसे जाहिर करते हैं? उसको हम जाहिर करते हैं P मल्टीप्लाई बाय D। यानी कि P का मतलब क्या होता है? P का मतलब होता है एफर्ट, वो ताकत जो आपने मशीन के ऊपर लगाई, ठीक है। और D का मतलब होता है डिस्टेंस, कि मशीन पर वो ताकत आपने कितनी दूर तलक लगाई। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये इनपुट कहलाता है, एंड दैट इज नोन एज वर्क डन ऑन द सिस्टम। सिमिलरली आउटपुट क्या चीज होती है? दोबारा यहां पर हम बता देते हैं कि आउटपुट बराबर होती है W मल्टीप्लाई बाय H। और W क्या है? W यहां पर आप वेट कह लो, और वेट हम कहेंगे नहीं, इसको हम कहेंगे लोड। और H का मतलब क्या है? H का मतलब यहां पर हाइट है। अब यहां पर आउटपुट का मतलब क्या है? जाहिर सी बात है, जब आप सिस्टम के ऊपर, जब आप मशीन के ऊपर कोई काम करते हो तो आपकी यही ख्वाहिश होती है कि आपकी मशीन कुछ ना कुछ काम करे, कुछ ना कुछ वजन को H हाइट के ऊपर ले जाए, किसी ना किसी वजनदार चीज को उठा ले, किसी ना किसी वजनदार चीज को आगे लेकर बढ़ जाए, कोई काम आसानी के साथ परफॉर्म कर दे। तो उस काम का जो भी वेट होगा वो कहलाएगा लोड, और उसको जितनी दूर तक किया जाएगा, चाहे बुलंदी पर, चाहे आगे या पीछे, उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर हाइट कहा जाता है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी को क्या कहते हैं? एफिशिएंसी इज द रेशियो बिटवीन द आउटपुट ऑफ द मशीन एंड इनपुट गिवन टू द मशीन। अब इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो मैं इसको मैथमेटिकली किस तरीके से लिखूंगा, देख लें आप। यहां पर मैं इंसर्ट में आऊंगा हमेशा की तरह, ऑब्जेक्ट, मैथ टाइप सॉफ्टवेयर हम ओपन करेंगे। अब यहां पर एफिशिएंसी की शॉर्ट फॉर्म EFF लिख दी, इज इक्वल्स टू ऊपर आएगा आउटपुट और नीचे आएगा इनपुट, ठीक है। और मशीन की एफिशिएंसी उसी वक्त काबिल एहतराम होगी जब हमारा इनपुट कम होगा और उसके रिजल्ट में हमें मिलने वाला जो आउटपुट होगा वो ज्यादा होगा। तो आप कहेंगे कि हाँ भाई, मशीन इज यूजफुल टू सम एक्सटेंट, मशीन हमारे किसी काम की है। अच्छा जी, आउटपुट को भी अभी हमने किससे जाहिर किया है? आउटपुट को अभी अभी हमने जाहिर किया है W मल्टीप्लाई बाय H, और इनपुट को किससे जाहिर किया है? P यानी कि लोड मल्टीप्लाई बाय D यानी कि डिस्टेंस, ठीक है जी। अब ये तो हो गई एफिशिएंसी, और एक चीज होती है एफिशिएंसी इन परसेंटेज। परसेंटेज
के हिसाब से एफिशिएंसी क्या होगी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम परसेंटेज में तब्दील करते हैं। परसेंटेज में तब्दील करने के लिहाज से क्या होगा, यही चीज दोबारा वापस आ जाएगी। और याद रहे आपको, अगर मैथ्स आपने पढ़ी हो तो जब कभी भी आपको परसेंटेज लगानी होती है तो परसेंटेज का साइन ऐसे ही नहीं आता, बल्कि परसेंटेज का साइन आता है इस तरीके से 100 अपॉन 100। 100 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो अपाउंड वाला 100 है, ये अपाउंड वाला 100 तब्दील हो जाता है परसेंटेज के साइन में, यानी कि कुछ इस तरीके से होगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू सॉरी, यहां पर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, और जो डिवाइड वाला 100 है उस डिवाइड वाले 100 की जगह पर आएगा साइन ऑफ परसेंटेज। कीबोर्ड में है ना सर? हाँ वो कीबोर्ड में है, मैं डायरेक्ट सिंबल देख रहा था, कोई अगर मिल जाए तो ये हो जाएगा आपका किस चीज का फॉर्मूला, ये हो जाएगा आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला। ठीक है जी। तो अब आगे देखते हैं, यहां पर हमारे पास एक एग्जाम्पल भी आ गई है एफिशिएंसी को लेकर के, और वो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9.1। एग्जाम्पल 9.1, एग्जाम्पल 9.1 क्या कहती है हमारे पास, डेटा कलेक्ट करते हैं सवाल पढ़ते ही। यहां पर लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ काउ बार which can lift a weight of 100 newtons on the application of 50 Newton force। कह रहे हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो आपने मालूम करना है एक काउ बार का। काउ बार मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब जबानी मुंह जबानी जो है वो पता क्या होता है बताओ सर? एक लोहे का होता है जिससे हम क्या कहते हैं, कोई लकड़ी वकड़ी उखाड़ते हैं तो मदद करता है, वो हैमर के पीछे भी होता है। बिल्कुल, काउ बार जब उसे कहते हैं, बिल्कुल ठीक है सर। क्रो बार सर, आर भी आता है। सॉरी, क्रो बार, माय अपॉलॉजीज। सही तो आपने वो क्रो बार जो है ये चीज आ गया। सही है। यस सर। काउ बार भी कहते हैं भाई, देख लो। सर काऊ की तरह, सर पूंछ की तरह होती है ना काऊ की? पूंछ की तरह नहीं होती, उसके पैर की तरह होती है। गाय का पैर देखा है ना? यस सर। खुर। खुर, तो क्रो बार। खैर मैं गलत था, मैंने मान लिया उसको, पढ़ने में मिस्टेक हो गई। तो जो क्रो बार है, क्रो बार का मैकेनिकल एडवांटेज MA मालूम करने के लिए बोल रहे हैं वो आपको, और आपको उन्होंने क्या बताया है, कह रहे हैं कि कैन लिफ्ट अ वेट, यानी कि लोड बता रहे हैं कि लोड कितना लिफ्ट कर सकता है, 100 न्यूटन का लोड लिफ्ट कर सकता है, और जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की गई है यानी कि एफर्ट अप्लाई की गई है P, वो कितनी है, 50 न्यूटन। ठीक है। अब हम तमाम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला, what is the formula to calculate the mechanical advantage। मैकेनिकल एडवांटेज मालूम करने का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि M.A वो बराबर होता है W अपॉन P के। सिंपल, यहाँ पर मैं सोल्यूशन कर दूंगा, और मैकेनिकल एडवांटेज MA इज इक्वल टू W मीन 100 अपॉन P यानी कि 50। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, 2 होगा, और मैकेनिकल एडवांटेज अगर 1 से ज्यादा होता है तो हम ये कहते हैं कि मशीन इज वेरी यूजफुल, एफिशिएंट एंड यूजफुल। रिज्यूम करते हैं, आगे पढ़ते हैं। हमारे पास अगली है एग्जाम्पल नंबर 9.2। एग्जाम्पल नंबर 9.2 जो है वो हम यहाँ पर सॉल्व करने लगे हैं, और सबसे पहले हम इसका डाटा कलेक्ट करते हैं। क्या कहते हैं एग्जाम्पल के अंदर, लेट्स सी। एग्जाम्पल में कह रहे हैं 600 जूल्स ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड टू अ मशीन, यानी कि ये आपको बता रहे हैं कि आपने सिस्टम को कितना वर्क डन किया है उसके ऊपर। ठीक है, सिस्टम के ऊपर आपने जो वर्क डन किया है, देखो क्या है, ऊपर आ जाते हैं वापस, जो अभी भी मैंने पढ़ाया है। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नोन एज इनपुट, एंड इनपुट इज इक्वल टू एफर्ट यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस।
और फोर्स और डिस्टेंस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो एफर्ट होता है, एफर्ट को आप मेजर करते हो न्यूटन में और डिस्टेंस को मेजर करते हो मीटर में, और न्यूटन मीटर बराबर होता है किसके? जूल्स के। यानी कि अगर एग्जामिनर चाहे तो आपको एफर्ट और डिस्टेंस बताकर वर्क डन बताए, और अगर चाहे वो डायरेक्ट भी बता सकता है। तो यहाँ पर उसने क्या किया है? यहाँ पर उसने डायरेक्ट बताया है कि उसने जो इनपुट किया है सिस्टम के ऊपर वो कितना किया है? 600 जूल्स। और ये 600 जूल्स एक्चुअली इसने आपको डायरेक्ट बता दिया है, मल्टीपल ऑफ P मल्टीप्लाई बाय D का रिजल्ट बता दिया एक्चुअली। आगे कहते हैं सप्लाई टू अ मशीन टू लिफ्ट अ लोड, कि वो मशीन जो है वो लोड उठाए 300 न्यूटन का। तो यहाँ पर आपको W बता दिया है, और W कितना है? W है 300 न्यूटन। इंटर। थ्रो अ वर्टिकल हाइट, एक हाइट के ऊपर जिसकी हाइट कितनी है? 1 मीटर। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, मशीन की एफिशिएंसी मालूम करें। अच्छा जी, मशीन की एफिशिएंसी मालूम करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम कैसे लिखते हैं? उस फॉर्मूले को हम लिखते हैं, यहाँ पर हमें ऊपर आना पड़ेगा, मशीन के फॉर्मूले को कॉपी करना होगा। Here we have the formula of efficiency, कॉपी किया, कंट्रोल C, यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V। और अब क्या करेंगे जी हम? अब करेंगे हम सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में हम अंदर आएंगे इसके। W कितना बताया भाई? W बताया 300, और हाइट कितनी बताई? हाइट बताई 1 मीटर, और P मल्टीप्लाई बाय D का डायरेक्ट आंसर बता दिया कितना? 600। तो अब एफिशिएंसी परसेंटेज कितनी आई? कितने परसेंट एफिशिएंसी है? वैसे लिख सकते हैं परसेंट एफिशिएंसी इज इक्वल टू 300 अपॉन 600 आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 100। तो मशीन की एफिशिएंसी हुई कितने परसेंट? मशीन की एफिशिएंसी हुई कुल मिलाकर 50%।